न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को करारी हार देकर पाकिस्तान के सेमीफाइनल के रास्तों को बंद किया, तो उधर इंजमामुल हक का वो इस्तीफा जो 30 अक्टूबर को दिया गया था, उसे पीसीबी ने स्वीकार कर लिया। अब इस स्वीकार इस्तीफे के बाद सवाल यह है कि इंजमामुल हक तो निपट गए, क्या बाबर आजम भी निपटाए जाएंगे? क्या पाकिस्तान के कप्तान के तौर पर बाबर आजम हटाए जाएंगे? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बाबर आजम के लिए बीते 2-3 महीनों में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। वो दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज थे, अब वो दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज नहीं है। उनकी किस्मत वहां पर खराब हो गई है। वर्ल्ड कप 2023 उनकी जिंदगी का एक सबसे बड़ा टूर्नामेंट था, क्योंकि अगर आप पाकिस्तानी हैं और आप इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, सो आपके लिए इससे बड़ा मंच नहीं हो सकता कि आप यहां आए, यहां ऐसी पारी खेलें, ऐसी परफॉर्मेंस दें जिससे दुनिया चकाचौंध हो जाए कि यार ये खिलाड़ी यार ये करके गया। जैसे रचिन रविंद्र हैं। रचिन रविंद्र का नाम इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में इसलिए लिखा जाएगा क्योंकि रचिन रविंद्र का यह पहला वर्ल्ड कप था और पहले वर्ल्ड कप में इंडिया आकर उन्होंने जो तबाही मचाई, 550 से ऊपर रन बनाए, हाईएस्ट रन बनाने वाले प्लेयर बने, डेब्यू में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बने। ये तमाम रिकॉर्ड्स हैं जो याद रखे जाएंगे। हालांकि वो न्यूजीलैंड के हैं, उनका रिश्ता इंडिया से, इसलिए उनका कॉन्टेक्स्ट अलग है। लेकिन बाबर आजम पड़ोसी हैं और अगर कोई इंडियन बैट्समैन पाकिस्तान में रन बनाते, जैसे सहवाग ने बनाए थे 13 शतक, उसे लोग आज तक नहीं भूल पाए। ऐसे ही बाबर यहां चलते तो लोग, लेकिन बाबर आजम का बल्ला खामोश रहा। 1-2 जगह जहां 50 बनाए भी, वहां पर टुक टुक पारियां खेली, कहीं पर भी उनका इंपैक्ट जो था वो ऐसा नहीं नजर आया कि एक मैच भी उन्होंने अपने दम पर जिताया। जैसे शाहीन शाफरीदी ने 1 मैच जिताया, फकर जमान ने 2 मैच अपने दम पर जिताया, रिजवान ने 1 मैच अपने दम पर जिताया था। तो पाकिस्तान के ये कुछ मैचेस हैं जहां पर परफॉर्मेंस निकल कर आई है और अच्छी बल्लेबाजी या अच्छी गेंदबाजी जो है देखने को मिली है। लेकिन बाबर आजम की कोई ऐसी पारी नहीं निकल कर आई जिसने उनके इंपैक्ट को डाला हो और इसी वजह से सवाल है कि वो बाबर जो एज अ बैट्समैन फ्लॉप हो गए, एज अ कैप्टन तो लगातार उनको लेके क्वेश्चन होते हैं कि यार उनका इंपैक्ट नहीं है उतना बड़ा। इनफैक्ट जिन खिलाड़ियों को वो बैकअप के तौर पर ले गए थे वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि हसन अली ने परफॉर्म किया, वो बैकअप के तौर पर गए थे। अब्दुल्ला शफीक को ले गए, वो बैकअप थे उनके, मतलब मेन 11 का हिस्सा नहीं थे। वो 15 के उन बैकअप खिलाड़ियों में थे कि ये 11 खेलेंगे, कहीं कोई गड़बड़ हुआ तो ये आ जाएंगे, लेकिन वो परफॉर्म कर ले गए। लेकिन अब इंजमामुल हक का इस्तीफा जो है वो कबूल कर लिया गया है और पीसीबी की तरफ से एक बयान निकल कर आया है कि इंजमामुल हक स्वैच्छिक तौर पर तो हटे थे, लेकिन अब उनकी जांच की जाएगी और 5 सदस्यीय कमेटी जो है वो बनाई गई है जो इंजमाम पर लगे आरोपों को लेकर जांच करेगी और यह पता करेगी कि वो जो एक मैनेजमेंट कंपनी को लेकर विवाद है जिसमें रिजवान भी मालिक हैं, इंजमाम हैं, बाबर हैं, कि क्या वाकई में खिलाड़ियों के चयन को लेकर कोई बवाल हुआ था या इसमें कोई सच्चाई। हालांकि मुझे अभी भी लगता है कि अगर बाबर आजम की कप्तानी को बचाना है तो बाबर आजम को इंग्लैंड के सामने कुछ वैसा करना पड़ेगा जो कभी इतिहास में देखा नहीं गया। जैसे इंडिया ने 221 या 243 रनों से साउथ अफ्रीका को हराया था। अगर यही कहानी बाबर आजम की टीम भी कर लेती है, 275 से हरा देती है, तो शायद पाकिस्तान की जगह बन सकती है, पाकिस्तान सेमीफाइनल खेल सकता है। लेकिन उसके लिए उन्हें कुछ करना पड़ेगा, जो मैक्सवेल ने किया ऑस्ट्रेलिया के, अफगानिस्तान के सामने, कुछ ऐसा जो शायद कोई एक्सपेक्ट ना करे। लेकिन उसमें भी टॉस की मेहरबानी होनी चाहिए। अब पाकिस्तान में क्वालिफिकेशन के चांसेस जो है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर है, ना के बराबर। हालांकि सिनेरियो है 300 रन बनाइए, आप 13 रन पे इंग्लैंड को ऑल आउट कीजिए, क्या पॉसिबल है? प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है। 400 बनाइए, 112 पर ऑल आउट कीजिए, क्या पॉसिबल है? जी हां, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ऐसा बहुत सारे मैचेस में देखा गया है कि सामने वाली टीम ने 400 बनाए और इधर वाली टीम को 100-125 रन पे ऑल आउट कर दिया। और इंग्लैंड की टीम में भी आप बेन स्टोक हटा दीजिए, मलान हटा दीजिए, बाकी बल्लेबाज जो हैं वो बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है। 450 ठोक दीजिए तो 162 पे ऑल आउट कीजिए, काफी टाइम मिल जाएगा। और 500 ठोके तो फिर 211 पर ऑल आउट करने का मौका मिलेगा। आई थिंक ये बहुत 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 ज्यादा होता है एंड मुझे लगता है कि इसमें ठीक ठाक मार्जिन उन्हें मिल जाएगा जीत हासिल करने के लिए। लेकिन क्या ऐसा कर पाएंगे? अगर कर पाएंगे तो बल्ले बल्ले है जी, नहीं कर पाएंगे तो फिर लाहौर और कराची की टिकट जो है वो तैयार होगी। हालांकि मेरा अभी भी मानना है कि पाकिस्तान की इस स्थिति के लिए भी बाबर की टीम जो है वो इन्वॉल्व है। आपने जो मैचेस जीते भी हैं, आपने उसमें नेट रन रेट उतना अच्छा नहीं रखा। इमामुल हक की बातें आई, पावर प्ले में हम जी मारते नहीं हैं, हम प्रोटीन चाहिए, कार्ब्स नहीं खाते हैं। बांग्लादेश वाला मैच में फकर जमान ने जबरदस्त शुरुआत की थी, वहां पर भी चाहते ये लोग तो इंपैक्ट डाल सकते थे, लेकिन वहां भी कोई इंपैक्ट नहीं डाला गया। जल्दी मैच खत्म कर सकते थे, नहीं किया गया। 25-30 बॉल में 12-13 रन बने। तो आई थिंक ये बहुत फैक्टर्स हैं और इसी का असर है कि
8 मैचेस में 4 जीतने के बाद आप 0.036 आपका नेट रन रेट है। जबकि सारी टीमें जो यहां पर आई थी उन्हें यह पता था कि 10 टीमों में से 4 टीमें क्वालिफाई करेंगी। अब अगर 4 क्वालिफाई करेंगी तो फिर लाजमी बात है कि शुरुआत से ही नेट रन रेट की लड़ाई जो है वो देखने को मिल रही थी। और यही वजह है कि चाहे इंडिया